अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेकर आए हैं दुनिया के सबसे दिलचस्प और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, वो भी खजानों के। क्या आपको खुफिया खजानों की कहानियां सुनना पसंद है? ऐसी कहानियां जो सदियों से लोगों के दिलों में एक्साइटमेंट और मिस्ट्री पैदा करती आई हैं। वो खजाने जिनके बारे में सुनकर बचपन में हम अपने आप को एक्सप्लोरर इमेजिन करने लगते थे। वो जंगल जहां हर तरफ सिर्फ खजाना ही खजाना नजर आता था। याद है ना? आज हम आपको ली चैलेंज 3 ऐसे ही अनोखे और रोचक खजानों के सफर पर। पहला है एल दोरादो, सोन का शहर जो अमेज़न के घन जंगल में कहीं छुपा है। दूसरा है यामाशिता का खजाना, एक लश्कर की लूट जो फिलीपींस के अंधेर गुफाओं में दफन है। और तीसरा है ओक आइलैंड, एक जजीरे का राज जहां सदियों से लोग खजाना ढूंढने आए, मगर हर बार हाथ में लगने से पहले ही कंफ्यूज होके लौट गए। तैयार हो जाइए एक ऐसे एडवेंचर के लिए जो आपकी तस्वुर की दुनिया को एक नए उड़ान देगा। हमारा पहला सफर है एल दोरादो, एक अफसाना जो कॉन्क्विस्टाडोर्स के दिल और दिमाग में बस गया। ये कहानियों का शहर था जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान तक दांव पे लगा देते थे। ये अफसाना था ऐसे शहर का जो पूरी तरह से सोने से बना था। हर कोने में सोने की चमक थी, हर दीवार हर सड़क सोने से चमक रही थी। सुना है वहां के राजा हर सुबह अपने आप को सोने की धूल से नहाते थे। जरा सोचिए, एक राजा जो सोने में लिपटा हुआ है, एक ऐसी तस्वीर जो किसी भी इंसान के होश उड़ा दे। 16वीं सदी में साउथ अमेरिका के असली लोगों की कहानियों ने एक्सप्लोरर्स को इंस्पायर किया। ये कहानियां इतनी प्रभावशाली थी कि लोग अपने घर बार छोड़कर इस सोने के शहर की तलाश में निकल पड़ते थे। इन कहानियों में कहा गया कि अमेज़न के अंदर एक सोने का शहर छुपा हुआ है, एक ऐसा शहर जो सिर्फ सपनों में ही देखा जा सकता है। इमेजिन कीजिए, सोने की चमक, हर तरफ दौलत ही दौलत। ऐसे खजाने जो आपकी सोच से पारे हैं, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स जिनके दिल में लालच भरी हुई थी, जंगल के अंदर घुस गए। उन्होंने सोचा कि ये शहर उन्हें अमीर बना देगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सफर कितना मुश्किल होगा। लेकिन अमेज़न के जंगल आसान नहीं है भाई। ये जंगल इतने घने हैं कि यहाँ चलना भी मुश्किल है और हर कदम पर खतरा है। घनेपन इतना कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंचती। अंधेरा इतना गहरा है कि दिन में भी रात का एहसास होता है। दुश्मन ट्राइब्स जिनके लिए ये एक्सप्लोरर्स एक डेंजर से कम नहीं थे। ये ट्राइब्स अपने इलाके को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और जंगल की जानलेवा वाइल्ड लाइफ सब कुछ एक मुश्किल इम्तिहान था। हर मोड़ पर मौत का डर था, हर पेड़ के पीछे एक नया खतरा। सांप, बिच्छू, जागुआर, मानो मौत हर तरफ घूम रही थी। ये जंगल एक ऐसा जादू था जो जीने नहीं देता था। खाए लोग अपने सफर के दौरान जिंदगी हार गए। उनका सपना, उनका जुनून, सब कुछ इस जंगल ने छीन लिया। जंगल ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। उनके सपने, उनके अरमान, सब कुछ इस जंगल की मिट्टी में दफन हो गया। आज तक एल दोरादो सिर्फ एक अफसाना है, एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिल और दिमाग में बस गई है। कोई नहीं जानता कि क्या ये सच में एक शहर था, या सिर्फ एक सपना, एक मिथक, या फिर असली लोगों के रिचुअल्स और गोल्ड कवर्ड लीडर्स की बात थी। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक धोखा था? क्या वो एक्सप्लोरर्स को बेवकूफ बना रहे थे, या फिर ये सब कुछ एक बड़ी साजिश थी, या फिर सच में एक सोने का शहर था जो अब जंगल की मिट्टी में दफन हो चुका है? एक शहर जो अब सिर्फ कहानियों में जिंदा है। आज भी एक्सप्लोरर्स इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस से लेकर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तक सब कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। मगर जंगल की गहराइयां उसे छुपाए रखी हैं। ये जंगल अपने राज को बाहर नहीं आने देता। शायद एल दोरादो हमेशा एक राज ही बना रहेगा, एक ऐसा राज जो लोगों को हमेशा लुभाता रहेगा। वर्ल्ड वॉर दूसरा चल रहा था। दुनिया एक ऐसे समय से गुजर रही थी जहां हर तरफ तबाही और बर्बादी थी। जंग, बारूद और खौफ का माहौल, हर तरफ सिर्फ मौत और तबाही का मंजर था। ऐसे में एक जापानीज जनरल तोमोयुकी यामाशिता पर इल्जाम लगा कि उसने अपने लूट कमाल छुपाने के लिए फिलीपींस के जंगल और गुफाओं का यूज किया। यामाशिता, जो अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के लिए जाना जाता था, अब एक नया राज लेकर आया था। कहा जाता है कि जापानीज आर्मी ने साउथ ईस्ट एशिया के कई मुल्कों से दौलत जमा की थी। ये दौलत उन्होंने हर जगह से इकट्ठा की थी, चाहे वो शहर हो या गांव। सुनहरे जवाहरात जो कुछ भी उनके हाथ लगा लूट लिया। ये सब कुछ उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। और जब एलाइड फोर्सेस ने उन्हें घेर लिया,
तो यामाशीता ने इस ट्रेजर को जंगल और गुफाओं के अंदर छुपा दिया। ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट था अपने लुट को बचाने का। इमेजिन कीजिए वो सीन, अंधेरा जंगल, जापानीज सोल्जर्स खजान से भरे हुए बॉक्सेस को गुफाओं में ले जा रहे हैं, हर तरफ अंधेरा और खौफ का माहौल। क्या वो जानते थे कि ये खजाना कभी किसी के हाथ नहीं आएगा, या फिर ये उनका एक मास्टर प्लान था? यामाशीता की सरेंडर के बाद भी ये खजाना अब तक नहीं मिला। ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। कई लोगों ने इस लुट को तलाश करने की कोशिश की। ट्रेजर हंटर्स, एडवेंचरर्स सब अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे। हर किसी को लगा कि वो इस खजाने को ढूंढ निकलेंगे, लेकिन फिलीपींस के जंगल और गुफाओं में जाना जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। ये एक ऐसा सफर था जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। जहरीले सांप, बूबी ट्रैप्स और जंगल की गर्मी, मानो हर तरफ से मौत का मंजर दिख रहा हो। ये एक ऐसा चैलेंज था जो सिर्फ बहादुर लोग ही ले सकते थे। क्या यामाशीता का ट्रेजर अब भी कहीं छुपा हुआ है? क्या ये सच में वाहन है या सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है? क्या वो ट्रेजर मैप सच में हैं जो इंटरनेट पर बिकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक और धोखा है, या फिर ये सिर्फ एक और कहानी है जो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाती रहेगी? ये एक ऐसा राज है जो लोगों को हमेशा फैसिनेट करता रहेगा। ये एक अनसॉल्व्ड राज है जो लोगों को जंगल की तरफ खींचता है। हर किसी को लगता है कि वो इस राज को सॉल्व कर सकता है। शायद एक दिन कोई लकी इंसान इस खजाने तक पहुंच ही जाएगा। शायद वो दिन दूर नहीं है, या फिर शायद ये हमेशा जंगल की पहरेदारी में ही रहेगा। ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी सॉल्व ना हो। अब बात करते हैं तीसरी मिस्ट्री की, ओक आइलैंड, जजीरे का राज। 18th सेंचुरी में अटलांटिक ओशन के बीच एक छोटा सा इसलैंड, ओक आइलैंड। ये इसलैंड अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके नीचे एक ऐसा राज छुपा था जो सबको हैरान करने वाला था। यहाँ पर एक मनी पिट का पता चला, एक अजीब शाफ्ट जो किसी इंसान के बनाए हुए लगती है। ये पिट इतनी गहरी थी कि लोग हैरान रह गए। कहा जाता है कि इसके अंदर एक अनमोल खजाना छुपा है। सदियों से लोग इस खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पिट को खोदने के हर कोशिश के साथ नए चैलेंजेस सामने आते हैं। हर नए एक्सकेवेशन में नए सरप्राइजेस मिलते हैं। जैसे जैसे वो खोदते गए, पिट में पानी बढ़ता गया। ये पानी का आना एक बड़ी समस्या बन गया, और फिर ऐसी चीजें मिली जो सबको हैरान कर देती थी। हर नए आर्टिफैक्ट के साथ नए सवाल उठते थे। पहले तो लोगों ने सोचा कि ये पिरेट के खजाने का असर है। पायरेट्स अपने खजाने को छुपाने के लिए मशहूर थे। ब्लैकबीयर्ड जैसा कोई पायरेट अपना खजाना छुपा कर गया होगा। ये सोच सबको और भी एक्साइटेड कर देती थी। फिर कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि शायद ये नाइट्स टेम्पलर का छुपा ट्रेजर है। नाइट्स टेम्पलर अपने खजाने और राज के लिए मशहूर थे। वो नाइट्स टेम्पलर जो अपने साथ का राज लेकर गए थे। उनका खजाना और उनके राज आज भी लोगों को फैसिनेट करते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि शेक्सपियर की खोई हुई लिखाई यहाँ दाफन है। शेक्सपियर की लिखाइयों का इतिहास में बहुत महत्व है। इमेजिन कीजिए शेक्सपियर की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये सोच ही लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। ओक आइलैंड का खजाना अब तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री लोगों को यहाँ आने और इसे सॉल्व करने के लिए इंस्पायर करती है। सालों से लोग इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार नई मुश्किल, हर नई एक्सपीडिशन के साथ नए चैलेंजेस और नई डिस्कवरीज होती है। कई जाने इन इस पिट ने ली। ये एक्सकवेशन इतना डेंजरस है कि कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन फिर भी लोग हार नहीं मानते। उनकी डिटर्मिनेशन और क्यूरियोसिटी उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। शायद उन्हें ये उम्मीद है कि एक दिन वो इस राज को सुलझा लेंगे। ये उम्मीद ही उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। एक दिन वो खजाना ढूंढ ही लेंगे। ये उम्मीद उन्हें कभी हार नहीं माने देती। ओक आइलैंड का खजाना सिर्फ सोनिया हेरोन का नहीं है, बल्कि ये उस क्यूरियोसिटी का, उस डेडिकेशन का, उस इंसानी हिम्मत का खजाना है जो सदियों से जिंदा है। ये खजाना इंसानी स्पिरिट का प्रतीक है। एल्डोराडो का सोने का शहर, यामाशीता का छुपा खजाना और ओक आइलैंड का मनी पिट, इन कहानियों में सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इंसानी जुनून और एक्सप्लोर करने की स्पिरिट छुपी हुई है। वो जुनून जो इंसान को लिमिट से आगे पुश करता है, वो स्पिरिट जो हर मुश्किल के बाद भी हार नहीं मानती। आपका क्या ख्याल है? इनमें से कौन सा खजाना सबसे दिलचस्प है? क्या आप कभी इन माइस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही रोचक कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
और अगले सफर तक खुदा हफीज।